श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों के मौसम में आप लोगों के मन में एक प्रश्न जरूर आता होगा कि भैया सर्दियों के मौसम में शाम के समय की जो दिया बाती होती है उसको करने का समय क्या है। मतलब कि शाम के समय जो हम दीपक लगाते हैं अपने घर के मंदिर में, अपने घर के तुलसी जी के क्यारे में, भगवान के मंदिर में जाकर, तो उस दीपक को लगाने का समय क्या है। अब सर्दियों के मौसम में ये सवाल क्यों आता है, क्योंकि और समय में क्या होता है कि दिन जो होते हैं वो बड़े होते हैं, पर सर्दियाँ आते-आते क्या हो जाता है, जब सर्दियाँ चल रही होती हैं तो दिन छोटे होने लग जाते हैं। मतलब जिस समय आप लोगों का दिन रहता था और दिनों में, उस समय अब रात हो जाती है। मतलब सीधी-सी बात है, शाम हो जाती है ना। और सुबह भी जो है लेट से होती है और शाम भी जो है जल्दी हो जाती है। तो सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि दिन छोटे होने लग जाते हैं। इस वजह से लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न होता है कि हम शाम के समय की जो दिया बाती है वो हम किस समय करना चाहिए सर्दियों के मौसम में, है ना। और इसी के साथ में शाम के समय की जो दिया बाती हम लोग अपने घर में करते हैं, उसको करने के भी क्या नियम हमें पालन करना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में सारी दुख और दुविधा जो है दूर रहें, हमारे जीवन में सभी कुछ अच्छा होता रहे। क्योंकि अगर पूजा पाठ में हम गलतियाँ करते हैं तो उससे हमारे ऊपर दोष लगता है। इसीलिए आप लोगों को इन सभी नियमों के बारे में पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि सर्दियों के मौसम में आपको शाम के समय की पूजा कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करनी चाहिए और मंदिर जाकर दीपक बाती कब करनी चाहिए। तो इन सारे सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, सर्दियों के मौसम में क्या होता है, दिन छोटे होने लग जाते हैं। इसी वजह से ये प्रश्न लोगों के मन में आता है ना। अब सर्दियों के मौसम की अगर देखें दोस्तों, तो शाम को 6 बजे के बाद से जो है ऐसा लगने लग जाता है कि हाँ, पूरी शाम होने वाली है या रात हो चुकी है। ठीक है, आप खुद भी देख लेना, इस समय ऐसा ही सभी लोगों को लगता है ना। और दिनों में क्या होता है कि हम लोग 7 बजे तक भी दिया बाती कर लेते हैं, 7:30 बजे तक भी दिया बाती कर लेते हैं और रात 8 बजे तक भी हम लोग दिया बाती कर लेते हैं। ठीक है, पर जो शास्त्र अनुसार जो मतलब प्रदोष काल का समय बताया गया है, या जो आप लोग कह सकते हो शाम का समय बताया गया है, वो शाम को 4 या 4:30 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक बताया गया है। ठीक है, पर और दिनों में क्या होता है, शाम देरी से होती है, तो शाम देरी से होती है तो लोग दीपक भी थोड़ा देरी से लगाते हैं। पर सर्दियों के मौसम में जो है शाम जल्दी हो जाती है। तो फिर इस समय हमें किस समय से लेकर किस समय के बीच में दीपक लगाना चाहिए, वो आप लोग जान लीजिए। ये दीपक का समय हम आपके घर के लिए बता रहे हैं सबसे पहले ना। आप अपने घर में जो दिया बाती करते हो शाम के समय में, या अपने घर के तुलसी के क्यारे में करती हो, है ना, तो वो दीपक लगाने का समय क्या है वो आप लोग जान लीजिए। देखिए, सर्दियों के मौसम में जो शाम के 6 बजते हैं, है ना, कितने बजते हैं, शाम की जो 6 बजते हैं, शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे का जो बीच का समय होता है, इस बीच में आप लोगों को अपने घर की दिया बाती करनी चाहिए, अपने घर के मंदिर में दीपक जलाना चाहिए, या अगर आप लोग तुलसी के क्यारे में दीपक जलाते हैं तो वहां पर भी आप लोगों को जरूर जलाना चाहिए। ठीक है, कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में, शाम को 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में। ये बात विशेष रूप से सर्दियों के लिए हम आपको बता रहे हैं और किसी मौसम के लिए नहीं बता रहे हैं, क्योंकि और मौसम में फिर दिन बड़े हो जाते हैं तो पूजा का जो समय होता है उसमें भी थोड़ा यहाँ पर बदलाव हो जाता है। ठीक है, तो सर्दियों के मौसम में आपको शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोगों को प्रतिदिन अपने घर की दिया बाती करनी चाहिए। अब यहाँ पर जो है लोगों को परेशानी होती है कि भैया हम तो ऑफिस जाते हैं, हम तो अपनी ड्यूटी जाते हैं और आने में जो है लेट हो जाता है, हमको जो है आते आते 7 तो बज ही जाते हैं और ज्यादातर लोग जो है 7 बजे तक अपने घर पर आ जाते हैं ना। तो देखो, कुछ भी हो, आप लोग अपने घर से मतलब ड्यूटी वगैरह भी जाते हो या कहीं जाते भी हो और लेट घर पर आते हो, तो आपकी पूजा इन सर्दियों के मौसम में 7:30 बजे के करीब तक हो जानी चाहिए। ज़्यादा रात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर ज़्यादा रात होती है तो सर्दियों के मौसम में दिन छोटे होते हैं, तो भाई वो रात्रि के समय में फिर ज़्यादातर आ जाता है ना। इस वजह से आप लोगों को शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, और थोड़ा बहुत लेट हो जाए तो 7:30 बजे से पहले पहले आपकी पूजन हो जानी चाहिए। और अगर किसी दिन आपकी मजबूरी भी हो जाए तो फिर आप 8 बजे से पहले पहले अपनी पूजन कर ले। वैसे तो आपको 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में या 7:30 बजे तक आखिरी समय है। इस समय के बीच में आपको सर्दियों के मौसम में अपने घर की दिया बाती कर लेनी चाहिए, अपने घर का दीपक जला देना चाहिए, अपने घर की तुलसी के क्यारे में दीपक आप लोगों को जला देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों, अब आप लोगों को शाम के समय में जो दीपक जलाने का मतलब एक नियम होता है उसका भी आपको पालन करना होता है। देखो, जिस तरीके से आप लोग अपने घर की दिया बाती शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में कर रहे हो, उसी तरीके से भगवान के मंदिर में जाकर भी आपको दिया बाती शाम के समय में ही करनी चाहिए। हाँ, मंदिर के अगर आप लोग जा रहे हो तो आप लोग ये ज़रूर कह सकते हो कि शाम को
6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में मंदिर जाकर दिया बाती कर सकते हो, या तो शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में भी आप मंदिर में दिया बाती जाकर कर सकते हो। सर्दियों में के मौसम में आपने देखा होगा कि मंदिर भी जल्दी से बंद हो जाते हैं, तो इसलिए आप लोग कोशिश करना 7:30 बजे तक जो है आप लोग मंदिर में जाकर भी दिया बाती कर लो, है ना? और थोड़ा बहुत लेट भी हो जाए तो 8 बजे से पहले-पहले आप मंदिर में जाकर दिया बाती कर सकते हो, है ना? अब इसी के साथ में दोस्तों हम आपको ये भी बताते हैं कि शाम के समय आप अपने घर की जो दिया बाती करते हो, उससे पहले आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए शाम की पूजन करने के समय के पहले या मंदिर जाते समय दिया बाती करने से पहले, ये सब शाम के समय के लिए हम आपको बता रहे हैं। देखो, सुबह की पूजन की कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि सुबह तो ज़्यादातर लोग शुद्ध होकर ही पूर्ण रूप से शुद्ध होकर ही जो है स्नान वगैरह करके सारे कामों से निवृत्त होकर ही जो है पूजन पाठ करते हैं, तो सुबह की कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है शाम के समय की, जब हम अपने घर की दिया बाती करने के लिए जाते हैं या मंदिर जाते हैं, तो उस समय हमें शुद्धता का ध्यान रखना होता है। और मतलब सर्दियों में क्या होता है कि हम दोनों समय तो नहाते नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होते हैं दोस्तों, जो लोग पूजा पाठ में विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, वो और मौसमों में क्या करते हैं कि सुबह भी नहाते हैं और शाम को भी स्नान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें भगवान की पूजन करनी होती है। सुबह भी वो एक बार स्नान कर लेते हैं और शाम को भी जो है पूजन करने से पहले वो स्नान करके ही जो है अपने घर की दिया बाती करते हैं, तुलसी के क्यारे में दीपक लगाते हैं और मंदिर में जाकर दिया बाती करते हैं। पर दोस्तों, सर्दियों का मौसम आते ही उनके मन में भी ये प्रश्न घूमने लग जाता है कि सर्दियों के मौसम में अगर हम शाम के समय ना नहाएं और बिना नहाए पूजन करें तो क्या चल जाएगा? तो देखो, इसका एक नियम हम आपको बता देते हैं। देखो, अशुद्धता का कारण ये होता है कि आप लोग पूरे दिन भर में क्या होता है, बाथरूम का इस्तेमाल करते हो, है ना? तो अशुद्धता का बस वहीं पर कारण आ जाता है। अगर आप लोग सर्दियों में 2 बार नहीं नहाना चाहते, तो जब भी आप बाथरूम जाएँ दिन भर में कभी भी, है ना? कभी भी जितनी भी बार आप बाथरूम जाएँ, तो बस आप एक नियम का पालन कर लें, आप शुद्ध रहेंगे उस जगह पर। आपको किस नियम का पालन करना है कि जितनी बार आप लोग दिन भर में बाथरूम जाते हैं, तो बाथरूम से आने के बाद आपको गर्म पानी कर लो, चाहे जैसा भी पानी हो, क्योंकि सर्दियों के मौसम में पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो आप चाहो तो गर्म पानी कर सकते हो, है ना? तो आपको क्या करना है, बाथरूम से आने के बाद अपने हाथ धोना है, अपने पैर धोना है अच्छे से, है ना? ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी छिड़क लिया, नहीं। अच्छे से हाथ धोना है, अच्छे से पैर धोना है, 3 बार कुल्ला करना है। क्या करना है? 3 बार कुल्ला करना है और 1 बार जो है अपना गीला हाथ जो है अपने मुँह पर फेर लेना है, या अपने एक तरीके से थोड़ा-सा मुँह धो लेना है ना? बस इतना सा काम अगर आप लोगों ने बाथरूम जाने के बाद कर लिया, तो आप सर्दियों के मौसम में भी शुद्ध रहोगे, शाम के समय जो है पूजन आप लोग कर सकते हो। और अगर आप लोग ऐसा नहीं करते, जैसे कि आप लोगों ने बाथरूम गए, आप लोगों ने बाथरूम का इस्तेमाल किया और आप लोगों ने ना हाथ धोए, ना पैर धोए, चलो हाथ धो लिया, पैर नहीं धोया, है ना? तो फिर आप अशुद्ध रहोगे। आपने कुल्ला नहीं किया, तो कहीं न कहीं अशुद्धि का कारण आप लोगों के अंदर रह जाएगा, ठीक है? तो अगर आप लोग शुद्ध रहना चाहते हो और शाम के समय अपनी घर की दिया बाती करना चाहते हो, अगर शाम के समय नहीं नहाना चाहते इन सर्दियों के मौसम में, तो बस आप इन नियमों का पालन करना शुरू कर दो कि बाथरूम से आने के बाद आप लोग अपने हाथ अच्छे से धो, अपने पैर अच्छे से धो, 3 बार कुल्ला करो और 1 बार गीला हाथ अपने मुँह पर फेर लो। बस इतना सा काम आप लोगों को यहाँ पर करना है ना? अब दोस्तों, यहाँ पर बुजुर्गों के लिए भी बात आती है, क्योंकि बुजुर्गजन जो है ज़्यादा पूजा पाठ में ध्यान देते हैं, तो भाई उन लोगों के लिए क्या नियम कहेंगे? क्योंकि बुजुर्गों को तो यहाँ पर परेशानी होती है। तो देखो, सिर्फ बुजुर्गों के लिए हम यहाँ पर एक बात बता देते हैं, क्योंकि बुजुर्ग लोग जो है वो सर्दियों के मौसम में मोजे या ग्लव्स वगैरह सब कुछ पहने हुए होते हैं, शॉल वगैरह ओढ़े हुए होते हैं और स्वेटर वगैरह भी पहने हुए होते हैं। और ये बात तो सभी लोगों के लिए, सभी लोग शॉल वगैरह या स्वेटर वगैरह पहने हुए होते हैं ना। तो बाथरूम जाते समय आप क्या किया करो कि अपना जो शॉल है या जो स्वेटर है उसको उतार दिया करो, क्योंकि इनको पहनकर आप लोग जो है मतलब मंदिर में जाते हुए कपड़े तो आप प्रतिदिन धो देते हो, पर स्वेटर वगैरह प्रतिदिन नहीं धोते हो, है ना? तो इस वजह से अगर हो सके तो बाथरूम जाओ तो अपने स्वेटर वगैरह उतार जाओ, शॉल वगैरह उतार जाओ, बाकी जो कपड़े पहने हो उनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? और जो लोग ग्लव्स वगैरह पहने हुए हैं, मोजे वगैरह पहने हुए हैं, तो भाई अगर हो सकता है तो कम से कम आप लोग अपने हाथ तो धो ही धोएं। बाकी अगर जो बुजुर्ग जन हैं उनके लिए हम ये बात बता देते हैं कि अगर आप लोगों को दिक्कत परेशानी है, सर्दियों में पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप पूरे दिन भर अपने मोजे और ग्लव्स पहने रहें। आप बस कम से कम जितनी भी बार बाथरूम जाएँ अपने हाथ धो लें, ठीक है? बाकी जब शाम का समय होता है और आप अपने घर की दिया बाती करने जा रहे हो या मंदिर में जा रहे हो, तो उससे पहले आप अपने वो ग्लव्स और वो मोजे उतार दीजिए जिन्हें आप पहनकर बाथरूम जा रहे थे और आपने धोए नहीं है, मतलब अपने उस समय हाथ पैर नहीं धोए थे, तो आप अपने उन ग्लव्स और उन मोजों को उतार दीजिए और अच्छे से हाथ मुंह धोइए। उस समय सबसे पहले तो हाथ मुंह धोकर कुल्ला करके मुंह पर पानी फिर कर फिर आप लोग अपने घर की दिया बाती कीजिए, ठीक है? दिया बाती कीजिए या तो भगवान के मंदिर जाइए, इसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये बात हम सिर्फ बुजुर्गों के लिए कह रहे हैं। बाकी अगर आप लोग जो है घर में रहते हैं, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो आप गर्म पानी से जो है दिन भर हाथ
मुँह मतलब हाथ पैर अच्छे से धोइए, 3 बार कुल्ला कीजिए और मुँह पर पानी फेर लीजिए, इसके बाद आप शुद्ध रहेंगे। बाकी बुजुर्गों के लिए हमने बता ही दिया है कि वो सिर्फ शाम के समय पूजन करने से पहले जो है मतलब हाथ मुँह धो लें। बाकी दिन भर में वो अगर बाथरूम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम हाथ धो लें, कुल्ला हो सके तो कुल्ला कर लें, बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि बुजुर्गजनों को जो है थोड़ी परेशानी यहाँ पर होती है। बाकी जितने लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं, ड्यूटी वगैरह जाते हैं, भाई उन लोगों को भी जो है परेशानी होगी, वो बाहर तो जूते पहनकर जाते हैं, मोज़े पहनकर जाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी यही है कि आप दिन भर जितनी बार बाथरूम जाओ तो बस अपने हाथ धो लो, है ना? कम से कम अपने हाथ धो लो, और हाथ धोने के बाद जो है जब शाम को आप अपने घर पर आओ और आपको दिया बाती करना है या मंदिर जाना है, तो अपने जो ऑफिस के कपड़े हैं या जो आप बाहर कपड़े पहनकर गए हुए हो उन्हें उतार दो और दूसरे कपड़े पहनो, और दूसरे कपड़े पहनने के बाद आप लोग अपने हाथ मुँह अच्छे से धो, मुँह कुल्ला करो, मुँह पे पानी मारो और अच्छे से हाथ मुँह धोकर फिर आप लोग दिया बाती कर सकते हो। ये भी आप शुद्ध ही रहोगे, आपको नहाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहाना चाहते हो तो बिल्कुल नहाओ, कोई मना ही नहीं है, ठीक है? पर सर्दियों के मौसम में अगर आपका मन नहीं है, परेशानी होती है, तो फिर आप इन नियमों का पालन कर सकते हो, है ना? अब वहीं दोस्तों, अगर आप पूरे दिन में कभी भी शौच चले गए, है ना? जैसे हो जाता है भई, पूरे दिन में कभी भी अगर हम शौच चले गए तो उसके बाद क्या हम लोग दिया बाती कर सकते हैं? क्या उसके बाद भी हम लोग हाथ मुँह धोने से काम चल जाएगा? क्या उसके बाद भी हम लोग कुल्ला वगैरह करने से काम चल जाएगा? मुँह पे पानी फेर लेने से काम चल जाएगा? नहीं। अगर आप लोग सर्दियों के मौसम में सुबह के बाद, क्योंकि सुबह तो आपकी पूजन हो गई, पूरा दिन आपके पास है, पूरे दिन में कभी भी अगर आप लोग शौच चले गए और उसके बाद अगर आप लोग सोचते हो कि अब हम शाम के समय दिया बाती कर लेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा आपको कभी भी नहीं करना चाहिए, सोच कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शौच गए हैं आप लोग तो पूरी तरीके से आप अशुद्ध हो गए। शौच जाने के बाद चाहे कितनी ही ठंड हो, कितनी ही सर्दी हो, आपको स्नान ही करना होता है। और जो बुजुर्गजन हैं, अगर वो नहीं स्नान कर पा रहे हैं, उनको दिक्कत परेशानी हो रही है, तो वो बिना नहाए भगवान के मंदिर नहीं जा सकते, ना तो अपने घर की दिया बाती कर सकते। उस दिन वो अपने घर के किसी और सदस्य से जो है यहाँ पर पूजा पाठ के लिए कह सकते हैं। बाकी वो भगवान के दूर बैठकर, मतलब भगवान से दूर बैठकर जो है अपना ध्यान जो वो करते हैं वो कर सकते हैं, पर भगवान के मंदिर में नहीं जा सकते, क्योंकि उस समय आप लोग अशुद्ध हो जाते हैं ना। शुद्ध कब होते हैं? स्नान करने के बाद ही। और शौच जाते समय जो वस्त्र आपने पहने हुए हैं, कपड़े आपने पहने हुए हैं, उनको भी आप लोगों को उतारना होता है ना। मतलब कि शौच जाते समय आप उतने ही कपड़े पहनो जितने आप उस समय धो सको, क्योंकि शौच अगर आप लोग गए, जिस तरीके से आप अशुद्ध हो गए उस तरीके से आपके कपड़े भी अशुद्ध हो जाएंगे, जो कपड़े आप लोग पहनकर गए हुए हो। इसीलिए आप लोग उतने कपड़े उतार जाओ, बाकी जैसे ही आप लोग नहा लेते हो वो कपड़े आप वापस से पहन लो। पर अगर आप लोगों ने ऐसा किया कि वही कपड़े पहनकर चले गए, वही कपड़े वापस से नहा कर पहन लिए, तो आप अशुद्ध ही रहोगे, ठीक है? तो इसलिए जितने कपड़े धो सको उतने ही कपड़े पहनकर जाना, बाकी उतार कर जाना, और बाकी नहाने के बाद फिर उन्हें वापस से पहन लेना। आप शुद्ध ही रहोगे, इसमें कोई भी यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आप अपने शाम के समय की पूजन कर सकते हो, शाम के समय की दिया बाती कर सकते हो और अपना मंदिर भी जा सकते हो, ठीक है? अब देखो यहाँ पर शाम के समय की दिया बाती करने का इतना बड़ा महत्व क्यों है? क्योंकि शाम के समय जिस घर में दिया बाती होता है ना दोस्तों, जिस घर में जो तुलसी मैया होती है उनके घर में, मतलब उनके पास में दीपक लगाया जाता है ना, उस घर में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। उस घर में माता लक्ष्मी जी की जो कृपा है, आशीर्वाद है, वो सदैव बना रहता है। इसीलिए शाम के समय की जो मतलब दिया बाती है उसका बहुत बड़ा महत्व बताया गया, और इसीलिए हम आपको शुद्धता के लिए ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। अगर आप इन शुद्धता का ध्यान नहीं रखते तो आपकी पूजन नहीं लगने वाली, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई मन शुद्ध होना चाहिए, ये शुद्ध होना चाहिए, वो शुद्ध होना चाहिए, हाथ मुँह धोने से कुछ नहीं होता है। तो हम आपसे ये भी कह देते हैं, देखो भगवान के यहाँ जब हम जाते हैं ना, तो भगवान के पास जाते समय हमें शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। वो एक बात अलग है कि आपके मन में भी भगवान होते हैं, तो अगर आपके मन में भगवान है, आपका ऐसा भाव है, तो आप जिस दिन अशुद्ध हो उस दिन भगवान से दूर बैठकर आप लोग जो है उनके लिए प्रार्थना कर लो, खुद ध्यान कर लो, पर भगवान के मंदिर के बिल्कुल पास मत जाओ जब आप लोग जिस दिन अशुद्ध हो, है ना? शौच वगैरह चले गए हो और आपको परेशानी हो नहाने में, तो उस दिन मंदिर मत जाओ, ठीक है? या अपने घर की दिया बाती मत करो। बाकी शाम के समय की दिया बाती शुद्धता के साथ ही हमें करना चाहिए। जो लोग शाम के समय स्नान करके कर सकते हैं गर्म पानी वगैरह से, तो वो स्नान करके ही करें। बाकी अगर दिक्कत परेशानी हो तो जिन नियमों के बारे में हमने आपको बताया उन नियमों का पालन करें। अगर आप सही तरीके से शुद्धता का ध्यान रखते हो, शाम के समय की दिया बाती करते हैं, तो आपके घर में कोई दुख और परेशानी नहीं आएगी। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी आपके घर में सदैव बना रहेगा। बाकी दोस्तों, अगर इन सर्दियों के मौसम में दिया बाती करने से जुड़ा आपका कोई भी प्रश्न है, कि समय को लेकर कोई प्रश्न है, या जो हमने आपको बाथरूम या शौच के बारे में बताया उससे लेकर कोई प्रश्न है, तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभत्री.com पर भी जाकर आप लोग ये सारी जानकारियों को आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।